हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर बेसिकली आपसे डिस्कस करने आए हैं एक स्ट्रेटजी के बारे में कि आप में से जो भी स्टूडेंट अगर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कैसा क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम उसको आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं लेकिन एक उनके माइंड में कोई प्लानिंग नहीं है कि हमें कैसे पढ़ना है। वो रैंडमली बस जब चाहे जब टाइम मिले उठा के पढ़ लिए, ठीक। तो इस तरीके से तैयारी नहीं होती है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है, तो आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है कि सिर्फ 6 घंटे पढ़कर, वो भी रोज, ठीक है, रोज 6 घंटे पढ़कर आप डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी की पोस्ट हासिल कर सकते हैं। बट कैसे, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है सभी के दिमाग में। तो देखो, अब मैं यहाँ पर आई हूँ तो आपको एक स्मार्ट तरीका बताने आई हूँ कि आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई को एक प्रॉपर प्लान और मैनर में कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो देखो, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको गुप्त सूचना देने आई हूँ जो आपको अभी तक नहीं पता हो। मैं जस्ट आपको एक बहुत ही सिंपल मैनर में डिस्कस करूँगी जिस बेसिस पे आपकी तैयारी काफ़ी ईजी हो जाएगी इस जर्नी के दौरान, राइट। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि इसकी स्ट्रेटजी क्या हो, ठीक। तो अगर हम एक स्मार्ट स्ट्रेटजी की बात करें तो आपको बेसिकली अपना जो टाइम है डेली का, ठीक है, डेली का जो टाइम है आपको सिर्फ और सिर्फ 6 घंटा अपनी पढ़ाई को देना है। आपको अपने डेली टाइम टेबल में से 6 घंटा निकालना है और अपनी स्टडी को देना है। क्योंकि एक थंब रूल है स्मार्ट स्ट्रेटेजी का कि आपका जो ऑन एन एवरेज जो 75% टाइम होगा, हम इसको 2 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, एक 75% और एक रिमेनिंग 25%। तो कैसे क्या हमको यहाँ पे मैनेज करते हुए एक प्रॉपर मैनर में पढ़ना है, तो देखिएगा कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी वो होती है कि जिसका एक अपना थंब रूल हो कि हाँ, इस बेसिस पे हम आगे बढ़ें, ओके। तो आपकी जर्नी का ऑन एन एवरेज जो 75% टाइम होगा वो आप पढ़ेंगे 6 घंटे, ठीक। रोज सिर्फ 6 घंटे पढ़ना है आपको। अब ये जो 6 घंटे हैं, ये ऐसे नहीं पढ़ना है कि आप कंटिन्यू बैठ गए सुबह के 6 बजे से लेके ऐसा 6 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ना है। इस 6 घंटे को आपको प्रॉपर सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेना है कि हाँ, या तो आप 2 आवर्स की शिफ्ट बना लो 6 घंटे की, या फिर 3 घंटे की शिफ्ट बना लो 6 घंटे पढ़ने के लिए, ठीक है। इसमें आपको, क्योंकि कंटिन्यू सिटिंग अगर आप लगाओगे तो इसमें क्या होगा ना कि आपका दिमाग एक टाइम पे ग्रैब करना बंद कर देगा, क्योंकि दिमाग को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, राइट। तो देखो, अब सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेट पीएससी की, है ना, तो स्टेट पीसीएस का सबसे पहले आपको नेचर समझना होगा भाई कि इसका क्या नेचर है। किसी भी एग्जाम को तैयारी करने से पहले यू हैव टू अवेयर अबाउट द नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। अब एग्जाम का नेचर ही नहीं पता है और फिर हम बैठ के तैयारी करने के लिए और फिर सोच रहे हैं कि यार हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है ना। तो ये पॉइंट कब आता है, जब आप उस चीज़ से, उसके नेचर से वाकिफ नहीं होते हैं। तो आपको ये पता है कि नहीं पता, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो सुन लीजिए कि जो स्टेट पीएससी का नेचर है वो जनरली फैक्चुअल डेटा के फॉर्म में आता है। जिस भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, स्टेट वाइज सबकी स्टेट लैंग्वेज होती हैं, उन पर बेस्ड जो जीके आता है, ठीक है, स्टेट जीके जो होता है वो हाईली फैक्चुअल होता है, ठीक। अब इतना ज़्यादा फैक्चुअल डेटा होने के कारण अब आप ऐसा तो नहीं करोगे कि सिर्फ लेकर बैठ गए इसी को और पूरा टाइम फैक्चुअल डेटा को ही दिए जा रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाला थोड़ा लिमिटेड होता है, स्टेट वाला फैक्चुअल डेटा काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको एक टाइम टेबल डिसाइड करना है कि पहले हम क्या पढ़ें, ठीक है। तो स्टेट पीएससी में जो बेसिक पिलर्स होते हैं, ठीक, जो बेसिक पिलर होते हैं आपको सबसे पहले उसको कवर करना है। दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 4 मेन पिलर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इनको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, वही 6 घंटे रोज पढ़ना है, या तो 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम, या फिर 2 घंटे फिर 2 घंटे फिर 2 घंटे, बीच में मिनी ब्रेक लोगे आप। और उस ब्रेक के दौरान अगला पढ़ने से पहले पुराने वाले को रिवाइज ज़रूर करना है। अब रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको पढ़ने ही बैठ गए कि जो अगला 3 घंटा पढ़ना था वो हमने रिवीजन पे ही निकाल दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। रिवाइज करने का जस्ट मतलब ये है कि अपनी आंखों के सामने से उसको एक बार गुजार लो कि मैंने क्या पढ़ा, उसके बाद आगे पढ़ो।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने सही पढ़ा है, मतलब हम अच्छे से पढ़ लिए सुबह के 3 घंटे, ठीक है। अब जब अगला 3 घंटा हम ब्रेक के बाद पढ़ रहे हैं तो हमने जो सुबह पढ़ा वो हम देखते ही नहीं है, ठीक, और आगे आगे पढ़ने लगते हैं। तो क्या होता है इसका रिजल्ट कि आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे पीछे का भूलते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नहीं जाना है, थोड़ा स्मार्टली आपको पढ़ाई करना है कि ये मेन पिलर्स पहले आप ध्यान दोगे, इन चारों सब्जेक्ट को पहले कवर करोगे, ठीक। अब इनको करते करते, ठीक, आपका एक अप्रॉक्स 4.5 मिनिमम और मैक्सिमम 6 महीना आपका इसमें निकल जाना है, ठीक है। कितना पढ़ के? 6 घंटा पढ़ के डेली। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि आप 6 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक। उसमें आपने पहले इन चारों पिलर्स को कवर किया, जिसमें आपका मैक्स टू मैक्स 6-7 महीना गुजर जाना है, क्योंकि ये पूरी जर्नी फ्रॉम एग्जामिनेशन फॉर्म से लेके इंटरव्यू तक ये पूरा 1 साल की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इस 1 साल की प्रोसेस में आपको अपनी तैयारी को करना कैसे है, हम बेसिकली वो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, अपनी जर्नी का जो आपका 75% टाइम है वो आप 6 घंटा डेली स्टडी को दोगे, ठीक है। उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, इन 4 मेन पिलर्स को पढ़ोगे, ठीक। और जैसे ही आपके ये कवर हुए उसके बाद आप क्या करोगे कि अब ये जो 6 घंटा है ये हमारा, हम ये मान के चल रहे हैं ये 4.5 6 महीने में ये चारों पिलर आपने पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, अब उसी 6 घंटे को फिर 3-3 घंटे या 2-2 घंटे के फॉर्म में 3 सेगमेंट में डिवाइड कर लोगे और उसको आप दोगे जो आपका हाईली फैक्चुअल डेटा था, दैट इज स्टेट जीके। आप जिस भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो स्टेट जीके है वो फैक्चुअल फॉर्म में भयंकर पूछा जाता है, ठीक है। तो आप आधा 3 घंटा उस स्टेट जीके में दोगे और जो बचा हुआ आपका 3 घंटा है वो आप दोगे अपने मेंस के लिए, ठीक है। अब मेंस में एथिक्स हो गया, आंसर राइटिंग हो गई, ठीक है, हिंदी हो गया, मतलब ये सारे जो भी मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं वो आप वहाँ पे डिवाइड कर लोगे, क्योंकि एक टाइम पे आप स्टेट जीके पढ़ रहे हो, ठीक, फैक्चुअल डेटा पढ़े जा रहे, ब्रेक, उसके बाद आंसर राइटिंग, ठीक। तो यहाँ पे आपका आके सेगमेंट चेंज हो जाना है कि हाँ, माइंड भी उस चीज़ को ग्रैब करने की आदत बनाने लगेगा कि नहीं मुझे ये भी पढ़ना है और इस चीज़ में भी मतलब कमांड बनानी है, दैट इज ऑफ मेंस, ठीक। तो इस तरीके से दोनों पोर्शन को आप 3-3 आवर्स या 2-2 आवर्स के फॉर्म में लेके चलोगे, ठीक है। अब आती है बात आपकी रिमेनिंग 25% की। तो 75% टाइम आपने क्या किया, बेसिक 4 पिलर्स पढ़े, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और फिर जैसे ही वो 4.5-6 महीने में कवर हुआ ये 4 पिलर, उसके बाद आपने अपने बचे हुए टाइम में स्टेट जीके और मेंस आंसर राइटिंग को दिया, मेंस के लिए दिया, ठीक है, रिमेनिंग 3 घंटा। अब उसके बाद जो बचा आपका 25% टाइम है, ठीक है। अब इस 25% टाइम में आके आप क्या करोगे, अपने स्टडी आवर्स को बढ़ा लोगी। क्यों? 6 घंटे से पढ़ने की बात कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि इस 25% टाइम के आते वक्त आपका प्री एग्जाम आपके सामने होगा, ठीक है। यहाँ पर आके आपका प्री एग्जाम 2-2.5 महीना आपके पास बचा होगा कि आपका अब प्री एग्जाम होने वाला है, ठीक। 4.5-6 महीने में आपने बेसिक पिलर्स किया, बचे हुए 2-3 महीनों में आपने स्ट्रेट जीके और मेंस आंसर राइटिंग वगैरह को दिया, और फिर आगे आपके सामने फिर 2-2.5 महीने अब आपके सामने प्री है, ठीक है। अब प्री है तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की डेट है और आपके पास 2 महीना है, ठीक। तो अब आप अपने स्टडी आवर्स को बढ़ा लो, ठीक है। 6 घंटा पढ़ते थे, 7 कर लो, 8 कर लो, 10 कर लो, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप उस चीज़ को कितने टाइम में रिवाइज कर पा रहे हो। तो अब ये जो टाइम होगा 25% का, इसमें आपके स्टडी आवर्स बढ़ जाएंगे और प्री स्पेसिफिक टॉपिक को आप प्री फर्निश करोगे, यहाँ पे आके रिवाइज करोगे, ठीक है। बट इस 25% टाइम के दौरान हम जो बात कर रहे हैं स्टडी आवर्स बढ़ाने की, उसमें एक मेजर पोर्शन निकल कर आएगा सामने, दैट इज सी सेट, ठीक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अगर आपने सी सेट क्लियर नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया। कितना ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ लो, ठीक, कितना ही मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो, लेकिन अगर आपने सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाए, समझ रहे हो, अगर आपने सी सेट क्वालिफाई नहीं किया तो फिर आपकी सारी चीज़ें धरी की धरी रह जानी हैं, ठीक। सारे जीएस के सब्जेक्ट एक तरफ, सी सेट एक तरफ, और जैसे ही सी सेट पे आओगे तो आपकी मुलाकात होगी मुझसे, ठीक है।
तो मैं आपको यहाँ पर सी सेट को गाइड करूँगी और सी सेट कैसे क्वालिफाई किया जाए, कैसे मैक्सिमम मार्क्स के साथ हम इसको क्लियर करें, ये भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है, जब आप मुझसे कनेक्ट होंगे 1 to 1 तब। ऑलराइट, तो इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली जो आपका अपना रिमेनिंग 25% टाइम था जिसमें आपने अपने 6 घंटे को इंक्रीज किया 8 घंटे 10 घंटे में, ठीक है, उसमें आपको एक मेजर पोर्शन सी सेट दिखेगा जिसको आपको टाइम देना है डेली, ठीक। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सिर्फ प्री से 10 दिन पहले सी सेट लेके बैठ रहे, नहीं। मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा है, आप बिलीव नहीं करोगे, जिनका अदर जीके जीएस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे मार्क्स वो ला सकते हैं, लेकिन उनका पेपर 2 दैट इज सी सेट क्वालिफाई नहीं होता। तो फिर क्या मतलब ऐसी पढ़ाई का जो आपको सिलेक्शन ही ना दिला पाए। तो जब आपको पता है कि ये एक आपके लिए बैरियर साबित हो रहा है कि अगर हम सी सेट नहीं क्लियर कर पाए तो हमारा पेपर 1 चेक ही नहीं होना है, तो क्या करोगे फिर। ऐसी तैयारी का क्या मतलब, जब सामने चीज़ें क्लियर हैं उसके बाद भी हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो आपको अपना जो रिमेनिंग 25% टाइम है जिसमें आप अपने पढ़ाई के घंटे बढ़ाओगे, क्योंकि सामने एग्जाम है, ऑब्वियसली आपको रिवीजन करना होगा। सारी चीज़ें जो शुरू से पढ़ रहे थे डे 1 से, वो सब रिवाइज करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इस टाइम एग्ज़ाम से 2-2.5 महीने पहले आप अपना सी सेट के लिए भी वक्त निकालोगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सी सेट इज़ जस्ट अ नेचर इन क्वालिफाइंग, है ना, मतलब ये सिर्फ क्वालिफाई एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग वो है क्या पोर्शन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी पीएससी में सी सेट जो है वो फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए उसी सेट के मार्क्स जुड़कर मेरिट बनती है, ठीक है। अगर आपने स्टेट स्पेसिफिक फॉर्म भरा है एमपीपीएससी में स्टेट सर्विसेज के लिए तो वहाँ सी सेट क्वालिफाइंग है, लेकिन फॉरेस्ट सर्विसेज में सी सेट के मार्क्स जुड़ते हैं। ये कब फ़ायदा देगा, देखो पेपर वही है, स्टेट वालों के लिए भी फॉरेस्ट वालों के लिए भी कॉमन पेपर है प्री में, ठीक है। लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा, कट ऑफ बनेगा, तो अगर आप फॉरेस्ट वाली सर्विसेज के लिए आपने अप्लाई किया है, ठीक है, तो वहाँ पे सी सेट के मार्क्स जुड़ के कट ऑफ बनेगा। तो फ़ायदा तब होगा कि अगर आपका जीके जीएस थोड़े कम मार्क्स भी आए तो सी सेट आपको वहाँ पे मतलब ऊपर उठा देगा कि हाँ हमारा यहाँ पे सिलेक्शन रुका नहीं है, ये मार्क्स जुड़ के मेरिट बन रही है, ठीक है। तो सी सेट वहाँ पे आपके नंबर जोड़े जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब एग्ज़ाम आपने देखा हुआ है, PYQs आप ऑब्वियसली अवेयर होंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए आपकी जर्नी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा भाई, कि मुझे इस पर ध्यान देना ही है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो कुछ भी डिस्कस किया कि ऑन एन एवरेज अगर 1 ईयर की जर्नी है तो आप अपनी जर्नी का 75% टाइम 6 घंटे को दीजिए, जिसमें सबसे पहले मेन पिलर्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी को कवर कीजिए। जैसे ही 6 महीने में ये हो जाए उसके बाद आप बचे हुए टाइम पे स्टेट जीके और मेंस के टॉपिक्स को दीजिए, और फिर तब तक आपका प्री आ जाएगा। तो प्री के टाइम जितना पढ़ा है वो रिवाइज करोगे, कैसे मैनेज करोगे, 6 घंटे को इंक्रीज कर दोगे 8 घंटे 10 घंटे में, ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, समझ रहे हो ना। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये पूरी जर्नी के दौरान आप हमसे कनेक्ट रहें, दैट इज़ अ स्टडी IQ से, तो आप हमारे साथ स्टडी IQ के इस बैच नंबर 7 में जुड़ सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे भाई कि स्टडी IQ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टेट वाइज अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स की PSCs की तैयारी कराने वाला एकमात्र प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर आपको हर टाइप के एक्सपर्ट गाइडेंस और एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ तैयारी कराई जाएगी। अगर आप चाहते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आपने पहले पढ़ भी रखा है लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा उस चीज़ को एनालाइज करो। और अगर आप हमारे साथ एक प्रॉपर मेंटोरशिप के वे में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस सक्षम बैच, फाउंडेशन सक्षम बैच में जुड़ सकते हैं। इस बैच की क्या खासियत है, तो पहले आप ये देखिए कि इसमें आपको प्री प्लस मेंस लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे डेली, ठीक। रिकॉर्डेड अनलिमिटेड क्लासेस होंगी,
अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। इसके अलावा क्लास के दौरान जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं फैकल्टी, उसके भी नोट्स आपको मिलेंगे, उसकी PDF आपको मिलेगी। अलग से आपको नोट्स प्री और मेंस के प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, क्रक्स के फॉर्म में। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो इस पूरी जर्नी में ज़रूरी है, दैट इज़ ऑफ क्या, टेस्ट सीरीज़, ठीक है। तो मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में आपको एक सेगमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपको स्टेट स्पेसिफिक तैयारी कराई जाएगी। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं, करते हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, ओडिशा हो, पंजाब हो या असम हो, या फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, हरियाणा। जिस भी स्टेट स्पेसिफिक आप तैयारी कर रहे हैं PSC की, तो उस स्टेट स्पेसिफिक आपको तैयारी कराई जाएगी। ये सारा कुछ एक प्रॉपर आपको मेंटोरशिप गाइडेंस भी आपको मिलेगा। इसके अलावा आप चाहें तो हमसे 1 to 1 कनेक्ट हो सकते हैं इस पूरी जर्नी में। इसके अलावा आपको अलग से मेंटोर भी अलॉट किया जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें एक ही जगह आपको मिल रही हैं, तो क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि जो मैनर या जो प्लान मैंने आपको बताया कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ इस फाउंडेशन सक्षम बैच पे जुड़ सकते हैं लाइव। ओके, जो भी आपको लाइव सेशन के दौरान जो भी डाउट हैं वो आपके क्लियर किए जाएंगे। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं भाई कि ये जो बैच है ना स्टेट स्पेसिफिक PSC का, ये स्टार्ट होने वाला है 21 जून को, दैट इज़ 21 ऑफ जून, ठीक। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो सिंपली जो प्राइस एक्चुअल प्राइस है वो है 18,999 रुपये। लेकिन जब आप इसको परचेस करोगे तो आप अगर मेरा डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करोगे, दैट इज़ आयुषी लाइव, इस कोड को आप लगाओगे, वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि ऐड कूपन कोड करके, तो अगर आप वहाँ पे आयुषी लाइव लिखोगे तो आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट मिलेगा तो ये जो 18,999 का बैच है ना, ये आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 14,999 में। ये डिस्काउंट आपको मिलेगा, तो जिस कारण ये आपके लिए और अफोर्डेबल हो जाएगा। ओके, तो अगर आप एक प्रॉपर मैनर में चाह रहे हैं कि आपकी तैयारी हो, एक प्रॉपर गाइडेंस में हो, इतने सारे फैकल्टीज़ आपसे जुड़े होंगे, एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ होंगे, तो आप हमारे साथ इस बैच में जुड़ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको जो भी स्ट्रेटेजी मैंने बताई कि कैसे क्या आपको ये 6 घंटे पढ़ने हैं, कैसे डिवाइड करने हैं, किसको पहले पढ़ना है, किसको बाद में वक्त देना है ना, तो इस बेसिस पे अगर आप पढ़ोगे तो आप अपकमिंग DSP और डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट में डेफिनेटली होगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं आगे अपने किसी नए वीडियो पर कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।